घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, उठने बैठने में दिक्कत, ये एक आम समस्या हो गई है। इस समस्या के कई कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो आजकल का लाइफस्टाइल है। पहले ये समस्या होती थी, लेकिन एज के साथ होती थी। जैसे जैसे एज बढ़ती थी तो ये प्रॉब्लम्स आती थी, हड्डियां कमजोर हो जाती थी। लेकिन आजकल तो जिसको देखो उसके घुटनों में दर्द है। अभी 23 साल की एक लड़की मुझे कह रही है कि मेरे घुटनों में दर्द है। एक 35 ईयर्स की लेडी का मेरे पास आया कि मेरी सिस्टर के घुटनों में बहुत दर्द रहता है, क्योंकि वो सारा दिन कंप्यूटर पे बैठ के काम करती है, और क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करना है तो कभी टेबल पर बैठती है, कभी बेड पर बैठ जाती है। तो ये दोनों ही तरीके गलत हैं। इसके साथ साथ प्रॉब्लम होती है अर्थराइटिस की भी। तो आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस की, बात करेंगे कि घुटनों जोड़ों में क्यों दर्द होता है, और उसके लिए कुछ एक घरेलू नुस्खे मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत फायदेमंद है, आजमाए हुए हैं। जिसने इसको आजमाया उनको बहुत फायदा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे इस YouTube परिवार को बड़ा करने के लिए और बड़ा करने के लिए, और जल्दी ही हम 1 मिलियन फैमिली होने वाले हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अर्थराइटिस एक ऐसी समस्या है, अगर किसी को हो जाए और कोई ये कहे कि 100% क्योर हो जाएगी तो ये नामुमकिन है। एक बार हो गई तो हो गई। सिर्फ इतना हम कर सकते हैं कि उस कंडीशन को आगे और बिगड़ने ना दें और खराब नहीं होने दें, क्योंकि अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाए तो एक पोजीशन ऐसी भी आ सकती है कि चलना फिरना ही मुश्किल हो जाएगा, बैठना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अर्थराइटिस बहुत खराब बीमारी है, इसमें बहुत पेन होती है। अर्थराइटिस के कई सारे कारण हो सकते हैं। एज रिलेटेड तो है ही, एज का मैंने बताया कि बढ़ती उम्र के साथ ये हो सकता है। कईयों को जेनेटिक भी होता है कि घर में खानदान में चला आ रहा है तो उनको भी हो जाता है। अगर बॉडी में खून की कमी हो जाए, एनीमिया हो जाए, तो उसको भी अर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कभी कोई पुरानी चोट लगी है, उस टाइम पर शायद ध्यान नहीं दिया, तो अब उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, और वो भी अर्थराइटिस का कारण बन सकती है, या तो जोड़ों के दर्द का कारण बन सकती है। कारण चाहे कोई भी हो, दर्द बहुत होता है, तकलीफ बहुत होती है, और सबसे बड़ी जो समस्या है, अर्थराइटिस अगर हो जाए तो मोटापा भी बढ़ेगा, क्योंकि अर्थराइटिस इंसान की मोबिलिटी को, फिजिकल एक्टिविटीज को कम कर देता है, और जितनी एक्टिविटीज कम होंगी उतना फैट जमा होगा, मोटापा बढ़ता जाएगा। दूसरी तरफ मोटापा भी अर्थराइटिस का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर अर्थराइटिस हो जाए तो जॉइंट में स्टिफनेस हो जाती है, जो पेन का कारण होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, और जब स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है तो वो वर्स्ट कंडीशन हो जाती है। उसके बाद उसका इलाज करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ अगर आप एलोपैथ में जाते हैं तो कुछ जेल लगा के, कुछ पेन किलर्स दे के उसको सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन उसको बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक आप कर सकते हैं कुछ एक एक्सरसाइजेज करके, या कुछ एक प्रिकॉशंस लेके, या कुछ एक होम रेमेडीज अपना के उस कंडीशन को और खराब होने से आप बचा सकते हैं, अपनी हेल्थ को सही रख सकते हैं, और अपने आप को फिट रख सकते हैं, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, ये आपने सुना होगा। अगर हम चल फिर ही नहीं पाए, उठ बैठ ही नहीं पाए, तो हम कुछ कितना भी कमाते रहें, कैसे भी बड़ी पोजीशन पे रहें, हम एंजॉय नहीं कर सकते, कोई वो चीज़ हमारे काम आने वाली नहीं है। हमारे काम आएगी हमारी सेहत, उसका ध्यान हमें खुद ही रखना है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या रेमेडीज हम अपना सकते हैं जिससे हम इस कंडीशन को खराब होने से बचा सकते हैं, या अगर शुरू से ही ध्यान दिया जाए तो अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम या जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। रेमेडी नंबर 1 में आप 100 ग्राम मेथी सीड लें। इसको चाहे वो बारीक हैं या मोटे हैं, उनको तवे पर हल्का सा रोस्ट कर लें, और फिर उनको पीस के उसका पाउडर बना लें। अब ये पाउडर आपने 40 दिन तक लगातार अपने लंच के आधा घंटा बाद नॉर्मल पानी के साथ लेना है। रेमेडी नंबर 2 में आता है, जब आप मॉर्निंग में फ्रेशन अप हो जाते हैं तो आप 1 या 2 अखरोट लें, 5 ग्राम जिंजर पाउडर, और उसको कैस्टर ऑयल में मिला के आपने ल्यूकवॉर्म वाटर के साथ पीना है। अगर आप ऐसा पीते हैं तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम, डाइजेशन का प्रॉब्लम, वो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कई सारी बीमारियां पेट से जुड़ी होती है। पेट में अगर आपके प्रॉब्लम है तो बीमारियां होंगी, तो ये सारी चीज़ों से आपके पेट की प्रॉब्लम भी दूर होंगी। कुछ एक और भी टिप्स है, जैसे तुलसी का पानी उबालें, तुलसी के बहुत सारे पत्ते डाल के पानी उबालें, और उससे स्टीम दें उस जॉइंट को जहाँ पर के पेन है। या आप एक ऑयल बना के रख लें जिसमें कैम्फर हो और सेसमे ऑयल हो, उसको सन कुक करके ऑयल बनाएं और उससे मसाज करें तो भी बहुत फ़ायदा होगा।
तो ये कुछ एक रेमेडीज हैं जो आसान है करने में, और ये चीजें हमारे घर में ही मिल जाती हैं। खास करके मेथी दाना तो सबके घर में मिल जाएगा। अगर आप ये मेथी का चूरन बना के रख लेते हैं और लगातार 40 दिन तक खाते हैं, आप साल में एक 40-40 दिन का कोर्स कर लेते हैं, तो आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर किसी को हो गया है तो वो भी ठीक होगा, अगर किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है वो भी ठीक होंगे, और अगर किसी को बालों का झड़ना, स्किन खराब होना, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मेथी से ठीक हो सकती है। इसके साथ में मैंने आपको बताया कि अखरोट और बादाम खाना है। अखरोट और बादाम आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेंट को क्रिएट करने का काम करेंगे, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होती हैं, उसमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, तो वो आपके जोड़ों में जाके जोड़ों के लुब्रिकेंट का काम करेंगे, जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएंगे और जोड़ों को की मूवमेंट को ईजी करेंगे। तो आप ये चीजें लेके देखिए, बहुत आराम मिलेगा, मुश्किल तो है ही नहीं। और अपनी सेहत के लिए अगर कुछ मुश्किल हो तो वो भी कर लेना चाहिए। यहाँ तो मैं बहुत आसान रेमेडीज आपको बता रही हूँ। अर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे पता चले कि आपको अर्थराइटिस हुआ है? इसमें जॉइंट्स में स्टिफनेस हो जाती है, हाथ पैर मोड़ना, मुट्ठी बंद करना, जब आप ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे दर्द होगा। अगर हाथ में अर्थराइटिस है, घुटने मोड़ने में दिक्कत होगी, चलने फिरने में दिक्कत होगी, कोई भी जॉइंट्स को मूव करने में दिक्कत होगी। खास करके जब आप सुबह सो के उठेंगे तो आपके सारे जॉइंट्स जो हैं बहुत स्टिफ होंगे, और कुछ एक स्ट्रेचेस करने के बाद वो थोड़े ठीक होंगे और दिन भर आप चल पाएंगे। जॉइंट्स में नमनेस हो सकती है, मतलब सुन हो जाते हैं, झंझनाहट सी होती है, टिंगलिंग होती है उसके अंदर। तो अगर ऐसी कंडीशन शुरू हो जाती है तो आप समझ लें कि आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है, अर्थराइटिस हो सकता है। और तुरंत समझ जाएं और तुरंत ये रेमेडीज कर लें तो आप बच सकते हैं। अगर हो गया तो उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको लगातार क्रोनिक फटीग रहती है, मतलब आप बेमतलब लगातार थके रहते हैं, तो भी हो सकता है कि अर्थराइटिस आपके अंदर जो है आपको प्रॉब्लम करना शुरू हो गया है। तो आप सचेत हो जाएं, आप जागरूक हो जाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने वेट को नहीं बढ़ने दें, क्योंकि अगर आपका वेट भी बढ़ा हुआ है और अर्थराइटिस भी हो गया है तब तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप इन्हें अपना के देखिए, अपने कमेंट्स देके मुझे बताइए किसको कितना फायदा हुआ। और हाँ, अगर मेरी रेमेडीज आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, आपके एक थम्स अप से मुझे बहुत हौसला मिलता है। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहें। इस चैनल पर आपको बहुत सारी रेमेडीज, बहुत सारे नुस्खे मिलेंगे। और मैं आपको बताऊं कि मेरे जो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करके, जो मुझे अपने मैसेज भेज के ये बताते हैं कि उन्हें आराम हुआ। छोटी छोटी चीज़ों में भी अगर आराम होता है और मेरी वजह से किसी को आराम होता है तो उससे मुझे खुशी मिलती है। तो ये खुशी आप मुझे दें, अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।